हेलो, आप सभी का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क डीवी एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सब चीज़ ले जाना है और मेडिकल में क्या सब चेक किया जाता है और किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका क्या होता है, सभी पर कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे होता क्या चीज़ है, हम जो यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अब मिल जाता है। अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क डीवी एंड मेडिकल रिजल्ट भी आया है, इस साल का रिजल्ट भी आया और पिछले साल का थर्ड वेटिंग लिस्ट भी जारी हुआ है। दोनों केस पे अब उसका डीवी होगा और मेडिकल होगा। तो उन सभी पर आप बात करने वाले हैं कि डीवी में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है और मेडिकल में आपको क्या सब चीज़ चेक किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बात समझाते हैं। पहले ये बात बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या चीज़ ले करके ही जाना है कि कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको एक स्लाइड दिखाते हैं और स्लाइड में जितना बात लिखा हुआ है सभी चीज़ को समझाते हैं। तो पहला स्लाइड आप लोग देखिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लाइड है। आपको क्या होगा कि अभी आपका रिजल्ट आया है, आपको 20 से 25 दिन के बाद जब आपका मेंस का रिजल्ट आया उसके 20 से 25 दिन के बाद आपको एक मेल आएगा। तो मेल में यही सब चीज़ लिखा रहेगा। उसी मेल का ये स्क्रीन शॉट है। देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट लिखा गया है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। सभी का जितना पॉइंट लिखा गया है सभी का मतलब समझाते हैं कि क्या होता है। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट लिखा गया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं ले जाना है। हम आपको क्लियरली इसका मतलब क्या होता है वो समझाते हैं। देखिए, आपको टेंथ और ट्वेल्थ किए हुए हैं, टेंथ भी किए ट्वेल्थ भी किए, जो स्कूल से किए हुए हैं ना, जिस स्कूल से किए हुए हैं उसका आप टेंथ का अपना मार्कशीट ले लीजिएगा। और एक मार्कशीट होता है टेंथ में और एक ट्वेल्थ का मार्कशीट। उसके अलावा एक टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है। मार्कशीट के अलावा एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है जो जिस समय आप लोग टेंथ किए होंगे स्कूल में एक मार्कशीट दिया गया होगा, लेकिन मार्कशीट के बाद आपको फाइनली 3 से 4 मंथ के बाद आप लोग नहीं लेते हो। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं लेता है लेकिन वो ज़रूरी रहता है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका डीबी के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको आपको टेंथ और ट्वेल्थ का एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक आपका मार्कशीट होता है। पासिंग सर्टिफिकेट मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसको मूल प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हैं दोस्तों कि मूल प्रमाण पत्र उसको। तो मूल प्रमाण पत्र आप लोग नहीं लिए होंगे स्कूल से तो उसको जा करके आप पहले स्कूल से ले लीजिए। और अगर आप ट्वेल्थ में भी नहीं लिए हुए हैं तो सबसे पहले आप उस स्कूल से या अपने कॉलेज से जा करके उसको ले लीजिए। काहे कि आप टेंथ का भी और ट्वेल्थ का भी दोनों का मौकी होगा। अगर आपके पास चेक कर लीजिए, अभी आपके पास सिर्फ मार्कशीट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के पास सिर्फ मार्कशीट होगा लेकिन वहाँ पे मार्कशीट भी मांगा जाएगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा कि वही जो मूल प्रमाण पत्र हिंदी में हम उसको बताए। क्लियर हुआ इसका क्या मतलब हुआ। अब जिस समय आपको टेंथ में जो मार्कशीट रहेगा उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही दिया हुआ है। टेंथ के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ चेक हो जाता है। देखिए, फिर से बात बता रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको दोनों सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक मार्कशीट होना जरूरी है और एक पासिंग सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र हम हिंदी में बोलते हैं वो होना जरूरी है। ये दोनों के लिए, टेंथ वाला के लिए भी और ट्वेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए आपको दो दो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब आते हैं बी नंबर पॉइंट पर, इनकम टैक्स इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का कोई नहीं, आप पैन कार्ड आप लोग के पास होगा, मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा तो बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन में बन जाता है और अभी टाइम भी है। तो अगर नहीं होगा, सभी के पास होगा, लेकिन अगर किसी किसी के पास बाय द वे नहीं हो, काहे कि एग्जाम तो आधार कार्ड पर भी दे दिया जाता है, तो अगर नहीं हो तो बनवा लीजिए। देखिए, पैन कार्ड मैंडेटरी है, ले ही जाना है। आधार कार्ड
आधार कार्ड सभी के पास होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पैन कार्ड वाला क्लियर कर दिए, पैन कार्ड नहीं है तो 10 से 15 दिन में कहीं पर भी जाइए जहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई होता है उसको दीजिए, और कहिए जरूरी है तो 10 से 15 दिन में 100-200 रुपया ज़्यादा लेगा लेकिन बना देगा। देखिए आधार कार्ड आपको ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है। अब आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट क्या कहता है? सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए इस बात को भी फिर ठीक से हम समझाते हैं कि सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए सर्टिफिकेट वो होता है कि जो आप 10th और 12th के अलावा ना ग्रेजुएशन किए हुए ना कॉलेज में जा करके, या कोई किए होंगे कि देखिए किसी का ईयर वाइज ग्रेजुएशन होगा और किसी का सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन होगा, तो हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट आपको ले जाना है। ऐसा आप लोग नहीं करिएगा कि सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाइएगा। आप फिर इसमें कह रहे हैं कि इसका जो मार्कशीट होगा एक फाइनल मार्कशीट, और जब आप 3 ईयर का प्रोग्राम या तो आप सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज किए हुए होंगे, तो आपको एक फिर मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आप किए होंगे वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है, और वहाँ से एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है जिसको वही हिंदी में बताएं मूल प्रमाण पत्र, तो वहाँ से मिलता है एक, और वो दोनों चीज़ आपको ले जाना जरूरी है। आपको अभी जो मिला होगा कॉलेज से वो सिर्फ मिला होगा कि मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का या सभी ईयर का मार्कशीट मिलता है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या अगर सेमेस्टर वाइज करते होंगे तो 6 मंथ का सेमेस्टर होता होगा, तो आपको 6 मार्कशीट अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको 6 मार्कशीट अवेलेबल होगा। लेकिन यही 6 मार्कशीट के अलावा या ईयर वाइज किए हुए हैं तो ईयर वाइज के अलावा आपको एक मूल प्रमाण पत्र जो यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा वो ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी होता है, उसको ले करके ही जाइएगा, वो चेक किया ही जाता है वो आपको, नहीं तो फिर बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी वाला टाइम है, जल्दी से मिलता नहीं है, इस चक्कर में। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए, अगर निकलवाए हैं तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि आधार कार्ड और ये सब चीज़ टोटल बात हम समझा दिए। अब आते हैं ई पॉइंट पर, मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर कोई एक्स सर्विसमैन मतलब मिलिट्री वाला बंदा इस बार उसका क्वालिफाई हो गया है और वो जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनका अपना जो मिलिट्री मतलब छोड़ने वाला सर्टिफिकेट है उनको दिखाना होगा। तो ये तो रहा मिलिट्री वाला बात। रेयर केस में कोई होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे ऐप पर बात करते हैं। ऐप बात क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए जब आपका जो लास्ट वाला होगा ना, जैसे आप कॉलेज अभी छोड़े हुए होंगे तो वहाँ पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, उसी को जाइएगा। वैसे पे तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर किया हुआ ही रहता है, लेकिन उसको जाइएगा और प्रिंसिपल से जा करके मोहर वोहर मरवा लीजिएगा, तो वही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। या आइदर फ्रॉम 2 गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ है, और नीचे ये भी लिखा गया है कि जिस स्कूल में आप लास्ट अटेंड किए हुए हैं और वहाँ का आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। तो आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए होंगे वहाँ का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, सभी ईयर का आपको मार्कशीट मिला होगा, एक पास फाइनल मार्कशीट मिला होगा और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप उसको भी कैरी कर लीजिएगा। अब आते हैं जी पॉइंट पर। फिर जी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। GH ये सब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे हैं। देखिए जी पॉइंट नहीं, आगे जो HIJ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें सिर्फ है कि अगर आप हैंडीकैप है तो आपको एक इशू मतलब हैंडीकैप का कोई सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि जिससे आपको हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसमें हम क्या आगे बताएं, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दिखाइएगा, तभी उसको विश्वास होगा कि आप हैंडीकैप हैं। तो देखिए अगला आता है कि H पॉइंट पर कि SC SC ST OBC PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट से है वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाए होंगे, SC ST OBC और PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी बनवाए होंगे। और अब जो आते होंगे आई पॉइंट पर EWS इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये इस पर हम चर्चा करते हैं। इनमें बहुत सारे का डाउट रहता है। इसमें हुआ क्या चीज़ है कि ये जनरल वालों के लिए है, कोई भी SC ST OBC इसको ये नहीं होता है कि ये SC ST OBC उसके लिए नहीं होता है, ये होता है जनरल वाले के लिए। जनरल वाले के लिए EWS सर्टिफिकेट होता है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है उसका वो
टोटल क्राइटेरिया दिया गया है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकता है। तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग जो बनवाए होंगे उसमें भी होता है कि इस लेवल का ऑफिसर के पास आपको सिग्नेचर करवाना है। तो आप लोग क्या करिएगा कि जहाँ से अभी तो होगा कि आपका डिजिटली साइंड होगा, ऐसा नहीं होता है कि डिजिटली साइंड वैलिड नहीं होता है, डिजिटली साइंड भी वैलिड होगा। लेकिन आप लोग क्या करिएगा कि जहाँ से EWS सर्टिफिकेट बनवाए होंगे वहाँ पे जाइएगा और जो ऑफिसर सिग्नेचर किया होगा या और कोई ऊपर लेवल का ऑफिसर होगा तो वहाँ पे एक मोहर मार देगा ना, और मोहर मार करके सिग्नेचर कर देगा तो वो पूरा पूरा वैलिड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये देखिए, एक जो इशू होता है EWS सर्टिफिकेट वो होता है कि डिजिटली साइंड रहता है, किसी ऑफिसर के द्वारा डिजिटली साइंड रहता है। काहे कि बहुत सारा EWS सर्टिफिकेट बनते रहता है तो ऑफिसर को उतना तो टाइम है नहीं कि हर एक पे जा करके सिग्नेचर करे। एक डिजिटली साइंड आता है तो वो उसके द्वारा डिजिटली साइंड किया हुआ रहता है। लेकिन अगर आपका अभी जॉब होने वाला है तो आप करिए क्या कि उसी ऑफिसर से जा करके मिल करके आप उस पर मुहर मरवा करके और उसको सिग्नेचर करवा लीजिए। और अगला आता है लास्ट में कि 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है। ये तो सभी लेकर के जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या किए, ऊपर से ना ए से जे लेकर के जे तक जितना भी पॉइंट है आपको मेल आएगा तो आपको ये सब पॉइंट उसमें दिया रहेगा। हम सभी पर आपको पूरा पूरा समझा दिए कि आपको क्या सब चीज़ लेकर के जाना है और क्या सब चीज़ एकदम मैंडेटरी है कि लेकर के भी जाना है और आपको नहीं छोड़ना है। अगर बाय द वे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है तो उसके लिए आप ही से आप मत घबराइए, हम वीडियो लास्ट में आपको बताएंगे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बता दिए। अब आते हैं मेडिकल पर। मेडिकल में आपको क्या सब चीज़ चेक किया जाता है। मेडिकल में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करवा दिए, अब आते हैं मेडिकल वाला स्लाइड पर। ये भी आपको जो मेल आएगा ना, आपको जो मेल आएगा उसमें ये सब चीज़ लिखा रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि हम लोग अपने मन से लिख दिए हैं। आप लोग जो पहले जो मेल आया था वे उसी का स्क्रीन शॉट है। देखिए, इसमें नेम ऑफ टेस्ट ऊपर लिखा गया है और नीचे सभी टेस्ट लिखा गया है। HB, TLC, DLC ये सब ब्लड शुगर का टेस्ट होगा, सीरम ये सब ब्लड यूरिया का टेस्ट होगा, ये होगा एक्सरे होगा, ECG होगा, आई चेकअप होगा और ही मस्ट हैव MS डिग्री। ये सब चीज़ लिखा गया है कि कलर विजन, नियर विजन, विथ और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ ग्लास, ये सब चीज़ लिखा गया है। देखिए, फाइनली रहा कि इतना टेस्ट होगा, इतना टेस्ट होगा। हम हर एक टेस्ट के ऊपर बात करने वाले नहीं हैं। काहे नहीं बात करने वाले हैं? हम कोई मेडिकल प्रोफेशनल के तो है नहीं क्योंकि हमको सभी टेस्ट के बारे में पता हो, लेकिन हम ये सिर्फ आपको बताएं कि इतना टेस्ट होगा। और अगर इस टेस्ट में किसी में आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा। अगर आपका आई में कुछ प्रॉब्लम है, काहे कि ज़्यादा का बहुत का आई में चश्मा लगा रहता है, उसका क्या होगा। या मान के चलिए किसी को ब्लड शुगर का कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ BP का कुछ प्रॉब्लम हो तो उस सब का क्या होगा। या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसा में, या ब्लड में कुछ ऊपर नीचे हो गया, या शुगर के लेवल में कुछ ऊपर नीचे हो गया, या यूरिन में कुछ ज़्यादा आ गया तो उसका क्या होगा। ECG जो ब्रेन का टेस्ट होता है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका क्या होगा। और मेन है कि आई वाले का क्या होगा, अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो क्या होगा। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ चेक किया जाता है कि आप जिस समय ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस समय आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है। ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या आपको आँख का कुछ खराबी रहता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मेडिकल में हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हम इतना पढ़ करके गए और सिर्फ चश्मा लगा हुआ है इसलिए हम क्लर्क नहीं बन सकते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं होगा। चश्मा लगा हुआ है तो रहने दीजिए। आपको क्या होगा कि सिर्फ चश्मा पे आपको टेस्ट कर लिया जाएगा कि आपका आँख का कंडीशन ये है। और ये सब जो टेस्ट होगा किसी आपको जिस समय आपका मेल आएगा उसमें जिसमें आपका DB होगा उस समय आपको बताया जाएगा कि ये टेस्ट आपको कहाँ होगा और इस सब टेस्ट का जितना भी खर्चा होगा वो आपको ही करना है। बैंक ये टेस्ट सिर्फ हॉस्पिटल बताएगा, खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। और घबराइए नहीं, कुछ भी होगा टेस्ट उस्ट का सिर्फ मतलब कर लिया जाता है, बाकी कुछ किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। चलिए, हम आपको टोटल चीज़ बताएं कि अगर मेडिकल में किसी को बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर मान के चलिए अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम हो गया तो बाकी
बाकी तो हर एक जगह कुछ ना कुछ निगेटिव आता है, लेकिन अगर जनरली किसी को रिजेक्ट इस सब में नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ डॉक्यूमेंट कमी रह गया तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे तो कम होने ही नहीं दीजिए, पहले से ही सब बात समझ करके वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रेजेंट कीजिए। लेकिन अगर कुछ कमी उस तब पर भी रह जाता है तो आपको तब पर भी रिजेक्ट नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैंसिल हो जाएगा। होता क्या चीज़ है, आपको 3 मंथ का समय दिया जाता है। हाँ, 3 मंथ के बाद भी अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, आप उसको वहाँ पे नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, तो आपका तब रिक्वायरमेंट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट बोला गया था आप वो वहाँ पे नहीं दिखा पाए। तो फाइनली टोटल बात हम क्लियर किए कि मेडिकल में आपको क्या सब चीज़ टेस्ट किया जाता है, और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस पर भी बात किए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बात किए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सब चीज़ कैसे कैसे चेक किया जाता है। लेकिन फाइनली फिर से बात बोल रहे हैं, हम इतना बात बताए, हम अपने तरह से सब चीज़ आपको बता दिए, लेकिन तब पर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम होगा। काहे कि सबका सोच अलग अलग होता है, कि या सबका अलग अलग कंडीशन होता है। और तो अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह जाता है कि क्या सब चीज़, और कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम रह जाता है, आपको करिएगा क्या कि कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को पुट कर दीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई होगा तो कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।